में आने वाला एक नया ट्विस्ट। अब अनुपमा के आश्रम के लोग अनुपमा को यह कहते हैं कि अनुड़ी तुम्हें ही अनुज को सब कुछ याद दिलाना होगा। अगर तुम अनुज को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करोगी तो शायद हो सकता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए। तभी अनुपमा यह सोचती है कि हाँ, मुझे अपने अनुज को सब कुछ याद तो दिलाना होगा ही, तभी मैं अपनी आद्या को उनके साथ मिलकर ढूंढ सकती हूँ। क्योंकि मेरी आद्या किस हालत में होगी मुझे नहीं पता है। जब अनुज की ये हालत है तो पता नहीं आद्या कैसे रह रही होगी। तभी अनुपमा अनुज को सारी पुरानी फोटो शादी की दिखाती है और अनुज को याद करने के लिए कहती है। और अनुपमा वहाँ पे डांस करने की भी कोशिश करती है और अनुपमा के पैर खराब होने के कारण वह सही से डांस नहीं कर पाती है और गिरने लगती है और अनुज उसे पकड़ लेता है। तभी अनुपमा अनुज को यह कहती है कि आपको याद करने की जरूरत है अनुज, अगर आपको जितनी जल्दी याद आएगा तो उतनी जल्दी ही हम अपनी आद्या को ढूंढने जा सकते हैं और अपनी आद्या को ढूंढ निकाल सकते हैं। तभी अनुपमा उसे याद दिलाती रहती है और अनुज को सब कुछ याद आ जाता है और वह अनुज को अनुपमा को यह बताता है कि अनु, हमारी आद्या अब इस दुनिया में नहीं रही है, मुझे अंकुश भैया ने बताया है। तभी अनुपमा यह कहती है कि हमारी आद्या को कुछ भी नहीं हुआ है अनुज, हमारी आद्या बिल्कुल ठीक होगी। अब बस हमें अपनी आद्या को ढूंढ निकालना है और हमें ये भी पता करना है कि अंकुश ने झूठ क्यों बोला। तभी वह याद दिलाता है कि उस दिन जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था अनुपमा, तब आद्या घर छोड़ के जा रही थी और जब मैं वापस उसे ढूंढने के लिए जा रहा था तो मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। तभी अनुपमा को अनुज अपने गले से लगा लेता है और उसे यह कहता है कि अनुपमा, हमारी आद्या अब इस दुनिया में नहीं रही है। तभी अनुपमा यह कहती है कि हमारी आद्या बिल्कुल ठीक होगी अनुज, मेरा दिल कहता है बस आप ठीक हो गए हैं, अब हमें आद्या को ढूंढना स्टार्ट करना होगा। तभी किंजल अनुज को यह कहती है कि अनुज सर, आप यूँ क्यों हो गए थे। तभी अनुज किंजल को सारी बातें बताता है और किंजल यह कहती है कि आप चिंता ना करें अनुज सर, अब मम्मी आपके साथ है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी वनराज यह कहता है कि ठीक हो जाएगा, इस औरत के साथ कभी कुछ ठीक हो सकता है, जो इसके साथ रहता है वो हमेशा बर्बादी होता है। देख लो अनुज को, श्रुति को भी तुम देख ही लो, इन दोनों की कहाँ शादी होने वाली थी और ये मैडम जैसे उनकी दुनिया में गई उन दोनों की शादी ही टूट गई। अनुज पागलों की तरह रोड पे भटकने लग गया और आद्या भी घर छोड़ के जा चुकी है। अनुज, तुम कैसे ढूंढोगे अपनी आद्या को। तभी अनुपमा वनराज को यह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को तो ढूंढ ही लूंगी। अब बात रही मिस्टर शाह आपकी, तो आप अपने काम से काम रखें, अपनी फैमिली को देखें और हमारे मैटर में पढ़ने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। तभी अनुपमा अनुज से यह कहती है कि अनुज जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम अपनी आद्या को बिल्कुल ढूंढ निकालेंगे और फिर हम तीनों साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तभी अनुज अनुपमा को यह कहता है कि हमें आद्या को ढूंढने के लिए चलना चाहिए अनुपमा। जी हाँ दोस्तों, अब अनुपमा क्या करेगी, क्या वह ढूंढ पाएगी आद्या को? आप अपनी कमेंट बॉक्स में बनाएं, हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।